गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाभिकीय ऊर्जा का एक नया पॉइंट पढ़ेंगे और इस पॉइंट का आपको ध्यान हो, पीछे हम प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा भी पढ़ चुके हैं जो आपने न्यूट्रॉन की निकाली थी। आज हमें प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा अल्फा कण की याद करना है। तो हेडिंग देखिए आप, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा। तो अल्फा कण एक तरह से हीलियम परमाणु ही है। तो उसके पॉइंट देखिए आप, जैसे हीलियम परमाणु में आपको मालूम है कि परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है, तो इसको हम 2He4 लिखते हैं। तो 2 प्रोटॉन हो जाते हैं तो 4 - 2 बराबर 2 न्यूट्रॉन निकल आते हैं। तो अब इसका भाषा देखिए क्या लिखी हुई है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2He4 हीलियम का नाभिक हो गया जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150 AMU या 4.00150 AMU। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU होता है। अब इसी में आपको क्या कर देना है, 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 2 × 1.00728 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 6 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 40, 1 4 आ गया, 0.1 तो 2 आ गया। क्या आ गया वैल्यू, AMU। 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 2 × क्या आ जाएगा 1.00867 बराबर 2 7 जा 40, 2 8 6 जा 12, 30, 2 8 जा 60, 17 का 70, 0.2 AMU। अब आप इनका योग कर देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, कुल योग और बराबर में क्या आ जाएगा आपका 4 6 10, 5 3 8 और 1 9, 7 4 11, 1 और 1 2 तो 3 हो जाएंगे, 0.224 हो गया वैल्यू AMU। ये आपका क्या आ गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान। अब आपको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान क्षति। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अल्फा कण का द्रव्यमान है डेल्टा M बराबर क्या आ जाएगा 4.03190 माइनस 4.00150। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। देखिए 0 में से 0 गया, कितना आ गया 0। 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4।
फिर 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0, 3 में से 0 गया तो कितना आ गया 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.0। ये आपकी माइनस करने पर AMU में वैल्यू प्राप्त हो गई। यही आपका क्या है डेल्टा M है। अब हमने डेल्टा M प्राप्त कर लिया है। अब आपको पहले क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने के बाद उसकी पहले आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं द्रव्यमान की बंधन ऊर्जा, तो सूत्र क्या आ जाएगा बराबर डेल्टा M C स्क्वायर। C का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा E बराबर, यहाँ पे आपका डेल्टा E मान आ गया, डेल्टा E बराबर आ गया। अब आपको यहाँ मान रखना है AMU 0.0340 AMU मल्टीपल में क्या आ गया 3 × 10⁸। अब ये वैल्यू आपकी AMU में है, तो AMU में आपको ध्यान रखना है कि इसको हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ना करके आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं इतना पार्ट। वो आगे अगर आपको शॉर्ट में करना है तो क्या लिखेंगे कि का एक AMU द्रव्यमान के कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बराबर 931 eMeV। और डायरेक्ट आप इसका मान रख सकते हैं डेल्टा E बराबर कितना मान आया हमारा हीलियम परमाणु, ये इसका द्रव्यमान का डेल्टा M बराबर इतना कितना आ जाएगा 0.03040 मल्टीप्लाई 931। ठीक है, अब इसका आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट मान भी हमारा प्राप्त हो जाएगा। और ये मान प्राप्त होगा कितना 28.3 MEV। तो डेल्टा E बराबर आपको कितना आ गया 28.3 MEV। कल हमने देखा था, पहले हमने ऊर्जा जूल में निकाली थी, तो इससे आप पहले AMU को जूल में कन्वर्ट कर दें, फिर जूल में कन्वर्ट करने के बाद इसको जूल में कन्वर्ट इसको किलोग्राम में चेंज कर दें, किलोग्राम में चेंज करने के बाद आप इनका मल्टीपल कर दें, मल्टीपल करने के बाद आपका जूल में वैल्यू निकलती, फिर 1.6 का भाग देते तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होता, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होने के बाद मिलियन में कन्वर्ट करते तो वही क्या आ जाता आपका आंसर 28.3 MEV। अगर आप वैसा ना करना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, तो जो द्रव्यमान क्षति होती है उस द्रव्यमान क्षति में एक AMU की जब आपकी वैल्यू AMU में है तो AMU का एक कुल द्रव्यमान की ऊर्जा हमारी कितनी प्राप्त होती है 931। तो आपकी 0.03040 का आप जब मल्टीपल कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका MEV में प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी ये कुल बंधन ऊर्जा हमारी कितनी प्राप्त हो गई है 28.3 MEV। अब इसके बाद आप प्रति न्यूक्लियन की निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियनों की ऊर्जा बराबर में क्या लिखेंगे आप डेल्टा E अपॉन A। और डेल्टा E का मान कितना आया 28.3/1।
अब देखिए 2He4, 4 क्या है आपका A है, तो A बराबर वैल्यू कितनी है 4। तो आप जब इसका भाग दे देंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपकी प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा की 4 सत्ते 28.7 दशमलव आ गया। इसके बाद आप 3 में भाग दोगे तो 3 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव आ गया, दशमलव के बाद 0 आ जाएगा और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 MeV। ये आपकी प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा प्राप्त हो गई है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा नीचे तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप मत करना, यहाँ से ये वाला पार्ट हटा देना, नहीं तो आप कंफ्यूजन होंगे। तो द्रव्यमान की बंधन ऊर्जा ये होती है और एक एमयू द्रव्यमान की कुल ऊर्जा ये होती है, तो इससे डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा यानी कि अगली हेडिंग है आपकी नाभिकीय विखंडन। जब किसी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो परमाणुओं के नाभिकों का कृत्रिम विघटन होकर उनसे हल्के कण उत्सर्जित होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक के द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटॉप में बदल देता है तथा गामा फोटोनों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब इसके बाद आप दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, छोटी, इतना बड़ा नहीं लिखना है तो दूसरी देखिए। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके मतलब ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये तो आपकी डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए। इसका फिर हम डायग्राम और समीकरण के माध्यम से समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब समीकरण के माध्यम से देखते हैं। ये हमने 1H1 एक हाइड्रोजन लिया प्लस एक न्यूट्रॉन की इस पे बमबारी की, न्यूट्रॉन N1, तो ये 1H2 नाभिक बना और इसमें गामा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित हो गई। ये हाइड्रोजन है तो यहाँ आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन, ये आपका क्या हो गया भारी हाइड्रोजन, ये आपकी क्या होगी ऊर्जा। अब यूरेनियम परमाणु को ले लें तो 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, 0 N1 न्यूट्रॉन हो गया, बमबारी हुई तो ये किस में टूट गया 92 यूरेनियम 239, तो प्लस गामा के रूप में क्या उत्सर्जित हो जाएगी ऊर्जा, प्लस गामा ये ऊर्जा हो गई। इसके बाद आप चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो चित्र के माध्यम से देखिए। ये आपका एक नाभिक है, ये आपका यहाँ हम इसको न्यूट्रॉन लिख देंगे और ये न्यूट्रॉन जाकर के एक यूरेनियम परमाणु, ये यूरेनियम परमाणु हो गया, इससे टकराया, यूरेनियम परमाणु से टकराया तो ये दो नाभिकों में टूटा, एक आ गया Ba बेरिलियम और ये क्या हो गया क्रिप्टॉन Ar, ये हो गया। ये आपकी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ये ऊर्जा हो गई। यहाँ से आपका ये न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो गया जिसको N के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, ये फिर ऊर्जा हो गई, ये ऊर्जा लिखते हैं यहाँ पे, ये भी ऊर्जा है। फिर यहाँ से एक
न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो गया, तो इसको N लिख दिया। फिर ऊर्जा ये आ गई आपकी, और फिर इसको ऊर्जा के बाद ये फिर एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो गया आपका। तो इस तरह आप यहाँ देखिए ये ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही हैं किसी परमाणु से, और यहाँ से ये 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी आप किसी यूरेनियम परमाणु पे करते हैं तो वह बेरिलियम और केप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब एक पदार्थ में एक से अधिक परमाणु होते हैं तो ये न्यूट्रॉन जाकर के उन और परमाणुओं से टकराते हैं और इस प्रकार निरंतर उस पदार्थ का विखंडन होता रहता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख दीजिए और इसको समझ लीजिए, आपको यही नोट करना है। सही से देखिए, ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन गया यूरेनियम पे गिरा, यूरेनियम को बेरिलियम और केप्टॉन में तोड़ दिया और ये ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही जो आपको इस तरह दिखाई दे रही है, ये ऊर्जाएं हैं। तो ये आपका न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आगे जाकर के फिर यूरेनियम परमाणु से ये टकराएंगे और फिर इसी प्रकार तीसरी जगह कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे? 9। इस तरह आगे यह क्रिया बढ़ती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।